तो शहर शहर कोरोना का कहर। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। कानपुर के नारायण हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लापरवाही बरतने पर हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खुद सीएमओ अनिल मिश्र ने पनकी थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। जिला जज का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे सीएमओ अनिल मिश्र। कोरोना संक्रमित जिला जज को इलाज नहीं मिल रहा था। शिकायत करने पर भड़क उठा नारायण हॉस्पिटल का प्रबंधक। नाराज सीएमओ ने अस्पताल प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज कराया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। कानपुर के नारायण हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सीएमओ ने खुद मुकदमा दर्ज कराया। अब व्यवस्थाएं कैसी है आप इससे समझ सकते हैं। पद कानपुर नगर के जिला जज महोदय कोरोना पीड़ित हैं। सीएमओ कानपुर नगर आज उन्हें नारायणा अस्पताल में भर्ती कराने के लिए साथ लेकर आए थे। अस्पताल की अवस्थाओं को देखकर दोनों ही अधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त की। सीएमओ की तरफ से थाना पनकी पर एक तहरीर दी गई है जिसके आधार पर अभियोग। ऐसे में अस्पताल की व्यवस्था क्या है? सीएमओ ने खुद यहां पर मुकदमा दर्ज कराया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। ज्यादा जानकारी के साथ रामजी शर्मा लाइव जुड़ गए कानपुर से। रामजी शर्मा, यही सवाल है कि जब खास लोगों को बेड नहीं मिल रहा है तो आम लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही होंगी। बिल्कुल, देखिए सेशन में आपको बता दूं कि कानपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो सबसे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कानपुर में देखने को मिल रही है। चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, सभी जगह अव्यवस्था ऐसी फैली कि आम हो या खास हो सब परेशान है। सबसे बड़ी बात है कि जब जिला जज रामपाल को कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होती है तो उन्होंने सीएमओ से इलाज के लिए उनको बेड दिलाने की बात करी, जिस पर सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा जिला जज को लेकर नारायण हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर अव्यवस्था फैली हुई थी। डॉक्टर थे नहीं और जो वहां के वार्ड बॉय या कर्मचारी थे वो लगातार वो सीएमओ को पहचान नहीं रहे थे, उनसे भी अभद्रता की। यहाँ तक कि जिला जज को बेड देने से भी इनकार कर दिया, जिस बात को लेकर के सीएमओ की नारायण हॉस्पिटल के जो प्रबंधक थे उनसे बहस हुई, जिसके बाद सीएमओ ने उस अव्यवस्था को देखते हुए और जिला जज ने नाराजगी जताई और कार्रवाई की बात की, जिसके बाद सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा सीधे तो सीएमओ को खुद सच्चाई का पता लगा होगा कि धरातल पर आखिर क्या हो रहा है। दावे कुछ और किए जा रहे हैं, हकीकत कुछ और है। बिल्कुल, जिसको जब जो व्यवस्था उन्होंने देखी उस व्यवस्था को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और पनकी थाने में जा करके जो डीसीपी वैश्य है संजीव त्यागी को उन्होंने फोन पर जानकारी दी। वो मौके पहुंचते हैं और सीएमओ की तहरीर पर जो नारायण हॉस्पिटल के प्रबंधक उनके खिलाफ 166 153 169 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और साथ ही इस पर कड़ी कार्रवाई की बात की। लेकिन जब सीएमओ ने इसकी जो हालत है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो हालत देखी, उससे उन्होंने अंदाजा लगाया होगा कि किस तरह से आम लोग परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जब खास जिला जज को बेड नहीं मिल रहा है तो आम लोगों की स्थिति क्या होगी, इससे अंदाजा तो लगाया जा सकता है। राम जी, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। और ऐसे में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। स्थिति कुछ यूं बनी हुई है, हर जिले में बेडों की संख्या घट रही है। आम हो या खास, सबको परेशानी हो रही है। तो देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की कमी के बीच कोरोना की दूसरी लहर लगातार भयानक होती जा रही है। देश में आज कोरोना के 2,94,000 केस सामने आए हैं, तो वहीं 2023 मौतें भी हुई हैं। इस दौरान 1,66,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। और ऐसे में ये देखिए जानकारी आपके पास, 10 दिन में कितने कोरोना केस आए हैं। तारीख 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल केस 2 लाख से, फिर 2 लाख से ज़्यादा, फिर 2.5 लाख से ज़्यादा। मौतें भी, उनका भी आंकड़ा बढ़ा है। 18, 19 और 20 अप्रैल में भी देखिए किस तरह से मौतों का भी आंकड़ा बढ़ा है और केसेस भी बढ़े हैं। 21 अप्रैल जो कि आज 2,95,000 से भी ज़्यादा केस सामने आए हैं। 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, हर दिन की हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कैसे किस तरीके से कोरोना का ये खेल देखा जा रहा है। दिन पर दिन कोरोना बढ़ रहा है। राज्यवार तरीके से बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, जहां पर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ हरियाणा,
छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। रामजी शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं लाइव और नीलेश भी लखनऊ से जुड़े हैं लाइव जानकारी देने के लिए। सबसे पहले राजधानी लखनऊ चलते हैं कि स्थिति क्या बन रही है। नीलेश, वहां पर क्या बेडों की संख्या पर्याप्त है? ऑक्सीजन भी वहां पर है? किसी चीज की कोई कमी तो नहीं? नीलेश, देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में अगर कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा देखा जाए तो हर दिन 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 5000 के करीब कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो राजधानी वासियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि 5000 से ज्यादा लोग जो कोरोना संक्रमित थे, अस्पतालों में भर्ती थे, वो पूरी तरीके से ठीक होकर अपने घरों को वापस लौटे हैं। तो ये एक राजधानी वासियों के लिए राहत भरी खबर है। वहीं अगर हम आज की बात करें तो आज मेयो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, जिसके बाद मेयो अस्पताल के प्रशासन ने अस्पताल के बाहर एक नोटिस चस्पा की थी, जिसपे साफ तौर पे ये लिखा गया था कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कमी हो गई है। सीएमओ से लगातार इसकी शिकायत की जा रही है, उसके बावजूद भी अस्पताल में अभी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची है। ऐसी स्थिति में तमाम उन मरीजों को जान का खतरा बन सकता है जो मेयो अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट के सहारे उनका इलाज किया जा रहा है। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ चलाया था, जिसके बाद न्यूज़ वन इंडिया की खबर को देखकर लखनऊ जिला प्रशासन नींद से जागा है और मेयो अस्पताल में आनन फानन में ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई गई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि न्यूज़ वन इंडिया की खबर का राजधानी में एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। अगर हम दूसरे अस्पतालों की बात करें तो दूसरे अस्पतालों में भी लगातार जो शिकायतें आ रही थी उसका संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय पर ले रहे हैं और उचित दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। डीआरडीओ की तरफ से अभी तक जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया था, 200 बेडों से ज्यादा की संख्या का ये अस्पताल है, वह उसको भी शुरू कर दिया गया, उसमें भी आम जनता को भर्ती किया जा रहा है। उसके अलावा जो दूसरे कोविड अस्पताल हैं, चाहे वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो, इराद मेडिकल कॉलेज हो, मेदांता हो, सहारा हॉस्पिटल हो, वहां पर भी लगातार मदद के लिए भटक रही है, उनकी मदद के लिए क्या कोई कर्मी तैनात हैं? क्योंकि कई तस्वीर ऐसी नजर आई हॉस्पिटल में मरीज के तीमारदार इधर उधर भटक रहे वेंटिलेटर के लिए, बेड के लिए, तो उसकी आपूर्ति कैसे की जा रही है? जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो आदेश दिए गए, उसके तहत क्या वहां पर काम हो रहा है? नीलेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ अपने स्तर पर लगातार तमाम प्रयास कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश में जो लगातार कोरोना की चेन बढ़ रही है उसको तोड़ा जा सके। लेकिन जो अधिकारी हैं वो अभी भी पूरी तरीके से लापरवाह हैं, जिसका नतीजा है कि राजधानी में हर दिन 5000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। अधिकारी अगर सजग हो जाएं और उनके ऊपर जो सरकार ने जिम्मेदारी डाली है, अगर उसका निर्वहन वो अपनी जिम्मेदारी पूर्वक कर दें तो कहीं ना कहीं कोरोना की चेन तोड़ी जा सकती है। राजधानी की बात करें तो राजधानी के तमाम अस्पतालों में अभी भी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। मरीज सीएमओ को फोन करते करते थक जाते हैं, मरीजों की जान चली जाती है। लेकिन मजाल है कि डॉक्टर संजय भट्टाचार्य जो लखनऊ है, हाल बेहाल है। आपके पास लौटेंगे नीलेश, गुलशन मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि राजधानी दिल्ली की स्थिति भी वैसे ही है। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही। अभी फिलहाल कुछ घंटों के लिए इसकी आपूर्ति की गई है, लेकिन आने वाले समय के लिए क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं हॉस्पिटल्स में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हालात जो है, जो आपूर्ति की गई है ऑक्सीजन की, वो चंद घंटों में ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीती रात एलएनजेपी हॉस्पिटल में करीब 10 टन और दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में 14 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। इसके लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया था और ये हालात बताए थे कि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत इमरजेंसी है और चंद घंटों में ही दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन न होने की वजह से इलाज की व्यवस्था ठप हो जाएगी। तो केंद्र सरकार की ओर से परस्पर सहयोग मिला और तुरंत जो है देर रात ही एलएनजेपी और जीटीबी हॉस्पिटल को ऑक्सीजन मुहैया कराई गई। और कई प्राइवेट अस्पताल जो कोविड सेंटर में बदल चुके हैं, वहां भी इसी तरह की शिकायतें सुनने को मिली। बीती रात 9 बजे दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें 30 कोविड पेशेंट है जिनका इलाज चल रहा है, वहां भी ऑक्सीजन की कमी देखी गई। तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। फिर पुलिस टीम अलग अलग जगहों से, जैसे गोल मार्केट, कनाट प्लेस और कीर्ति नगर से पश्चिमी जिला पुलिस वहाँ ऑक्सीजन लेकर पहुंची। तो इस तरह ऑक्सीजन की कमी तो है, लेकिन फिलहाल किसी न किसी तरह से बंदोबस्त को बनाए रखने में दिल्ली सरकार कामयाब रही है। ऐसे में गुलशन देखिए, ये चंद घंटों के लिए जो आपूर्ति की गई है, आने वाले समय के लिए भी इंतजाम हो रहा है, लेकिन अब मरीजों की अगर बात कर लिया जाए, किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तमाम मरीजों को? कोविड हॉस्पिटल में इंतजाम कैसे हैं? देखिए, कोविड अस्पताल की अगर हम बात करें
तो संख्या ज्यादा होने की वजह से व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। दिल्ली में जो हरिनगर में स्थित है दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, वहां एक रोगी पहुंचा और रोगी को बेड उस वक्त तक मुहैया नहीं हो पाया और उसने वहीं अस्पताल के अंदर ही भी अस्पताल के जो परिसर था उसी में दम तोड़ दिया। तो ये बताने के लिए काफी है कि व्यवस्थाएं चरमराई है। बिल्कुल। आलोक मालवीय प्रयागराज से जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। आलोक, अगर प्रयागराज के हॉस्पिटल्स की बात किया जाए तो वहां पर ऑक्सीजन और बेड्स वगैरह सारी व्यवस्थाएं हैं या फिर मरीजों को परेशानी हो रही है? जी फातिमा, देखिए संगम नगरी प्रयागराज में जो अस्पताल है वो अपनी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। सबसे बड़ी चीज ऑक्सीजन की कमी हो रही है और उसके बाद लोगों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जो पेशेंट ठीक भी हो जा रहे हैं उनके पास जो लोग हैं वो पैसे देकर अपने बेड को खरीद रहे हैं सरकारी अस्पतालों में। इसको लेकर दो जो वहाँ के तीमारदारों से पैसे लेते हुए लोग हैं वो पकड़े गए हैं एसआरएन हॉस्पिटल के। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और उसने इस पर रोक लगाई है। तो संगम नगरी प्रयागराज में जगह जगह पर अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। अगर प्रशासनिक अमले की बात करें तो प्रशासनिक अमला अभी अपनी मीटिंगों में व्यस्त है और मीटिंग करके अपनी नई रणनीति बनाता है, लेकिन रणनीति के बाद भी काम उसका आगे बढ़ जाता है। अगर मैं शहर की बात करूं तो शहर भर के मार्केटों को पुलिस बल निकलकर बराबर बंद करवा रहा है। सिविल लाइन्स इलाके में काफी कड़ाई देखी गई है और हर जगह पर सन्नाटा है, सभी दुकानें बंद हो गई है। इसके साथ ही सैटरडे और संडे को बंदी है ही और इसके अलावा भी लोग अपनी अपनी दुकानों को डर के मारे बंद करके वहां से निकल गए हैं। तो कोरोना का खौफ बराबर देखा जा रहा है। अगर आप शमशान घाटों की बात करें तो वहां पर सबसे बड़ी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। कोविड पेशेंट की लाश उसके परिजन खुद जलाने को मजबूर है, जबकि सरकारी रूप से उनकी लाशों को जलाए जाने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन संगम नगरी में पापामऊ घाट पर आप खुलेआम इस तरह की लाशें जलते हुए देख सकते हैं, जो अव्यवस्थाओं के चरम पर है। जी फातिमा, बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। आलोक, नीलेश आपके पास आएंगे। प्रयागराज की स्थिति आपने सुनी, क्या लखनऊ में भी वैसी स्थिति बन रही है? शमशान की कमी है और परिजन खुद कोविड मरीज की जो मौत हुई है उसको जला रहे हैं। वहां पर कोई कर्मी नहीं है क्योंकि सरकारी आदेश है कि खुद वहां पर कोरोना वॉरियर्स या फिर कर्मी ही चिता को जलाएंगे। नीलेश, देखिए फातिमा, अगर हम राजधानी लखनऊ में मौतों के आंकड़े पर बात करें तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि राजधानी के जो शमशान घाट हैं, चाहे वो बैकुंठ धाम हो या गुलाला घाट हो, उसके अलावा जो कब्रिस्तान है वहां की स्थितियां भी लगातार बद से बदतर होती जा रही हैं। बैकुंठ धाम की बात करें तो हाल फिलहाल में बैकुंठ धाम की तमाम तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें कहीं पर पैसे की मांग की जा रही थी तो कहीं पर शव जलाने के लिए उचित व्यवस्थाएं नहीं थी। जो इलेक्ट्रिक सौदागृह थे उनमें पहले निर्देश था कि जो कोरोना संक्रमित मरीज होकर मरेगा उसको जो है इलेक्ट्रिक सौदा में ही उसका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। लेकिन एक मशीन खराब हो जाने के बाद जब बैकुंठ धाम पर लंबी लंबी लाशों की लाइनें लग गई और एक एक मरीज को अपना जो उसका जो मृतक था उसको अंतिम संस्कार कराने के लिए 14 से 18 घंटे का जब समय लगने लगा तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन नगर निगम हरकत में आया और आनन फानन में लकड़ी की व्यवस्था वहां पर कराई गई। हालांकि जो नगर निगम की तरफ से कर्मी लगाए गए हैं वही पूरी तरीके से अंतिम संस्कार कर रहे हैं। फिलहाल अभी भी लगातार लाइनें हैं, 2 से 3 घंटे का समय लगता है एक अंतिम संस्कार को कराने में। चाहे हम बैकुंठ धाम की बात करें, गुलाला घाट की बात करें या कब्रिस्तान की बात करें तो कब्रिस्तानों में भी लगातार जो है लाशों की लंबी कतारें हो गई, नई नई जो कब्रें हैं वो बन गई हैं। ऐसे में कब्रिस्तान में आने वाले दिनों में और भी बुरे हालात हो सकते हैं, क्योंकि जब कब्रिस्तान लाशों से पट जाएगा तो कहीं ना कहीं लाशें दफनाने का एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने आ जाएगी। तो उसके लिए भी जमीन कब्रिस्तान को एक्वायर करनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके की राजधानी लखनऊ में व्यवस्थाएं हैं। अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में अभी भी अधिकारी लापरवाह बने हैं। कोविड कंट्रोल सेंटर की बाहर की बात करें तो हर दिन 2-4 परिजन ऐसे पहुंचते हैं जो अपने मरीज को बचाने के लिए गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन उनको रेफरल लेटर नहीं मिलता। मुंबई से आनंद जुड़ गए हैं लाइव तमाम जानकारी देने के लिए। मुंबई के हालात भी बड़े बेकार हैं। वहां पर प्रवासी लगातार पलायन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ शासन प्रशासन कर रहा है वहां पर? आनंद, ये शासन प्रशासन की तरफ से जो मजदूर अपने गांव या जो लोग अपने गांव जा रहे हैं उनको रोका नहीं जा रहा है। उनके आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट की जा रही है और उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत के तौर फैसिलिटीज उनको मुहैया कर रही जा रही है, लेकिन सिर्फ जिनके टिकट कंफर्म है ऐसे ही लोग जा पाए। जी बिल्कुल। आनंद, अगर कोरोना की
संख्या की बात किया जाए और ऐसे में अगर आनन फानन में लोग वहां पर जा रहे हैं तो फिर जो पाबंदी सरकार की तरफ से लगाई गई जिसका दावा किया जा रहा है तो उस पाबंदी का कोई फायदा भी नहीं है। ये देखिए, महाराष्ट्र तो 4-5 राज्यों की बॉर्डर लगती है, जैसे गुजरात, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इन राज्यों में जो चेक पोस्ट होते हैं वहां पे उनकी RT-PCR टेस्ट की जा रही है। जो प्राइवेट गाड़ियों से भी कई लोग बाहर जा रहे हैं तो उनके ऊपर जो कोविड के तहत नियम गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिए उसके तहत उनकी वो लोग आगे जा रहे हैं। ठीक है आनंद, बहुत शुक्रिया। दिल्ली से गुलशन आपका भी शुक्रिया, प्रयागराज से आलोक आपका भी शुक्रिया, नीलेश लखनऊ से आपका भी शुक्रिया। तो ऐसे में स्थिति ये बनी हुई है जो हमने आपको रिपोर्ट अपने संवाददाता के जरिए पहुंचाई। आप देखिए कि खुद का खुद ख्याल रखिए, अगर ख्याल नहीं रखेंगे स्थिति तो आप देख रही हैं ऐसे में आप फंसते हुए नजर आएंगे। तो करते हैं खबरों का, वही बात करें प्रयागराज की तो कोरोना संक्रमण का असर संगम नगरी में भी देखने को मिल रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में फल मंडी और सब्जी मंडी का समय निर्धारित कर दिया गया है, जिससे फल और सब्जी बेचने और खरीदने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना को लेकर पूरी मंडी को बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये फल मंडी है एजी ऑफिस की। यहाँ पर पूरी फल मंडी, सब्जी मंडी सभी को बंद कर दिया गया है। प्रशासन के द्वारा आज ही आदेश जारी किया गया है कि सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक फल मंडी रहेगी। तो आप देख सकते हैं सारी दुकानें यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। संगम नगरी प्रयागराज में लोगों को फल लेने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर फल विक्रेता मौजूद हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से जो बंदी आज से शुरू हुई है कैसा लग रहा है आपको? प्रशासन जैसे कहे वैसे हम लोग भी साथ देंगे जी। दुकान खोलने का अगर मौका मिलेगा तो खोलेंगे, नहीं खोलेगा दुकान बंद कर देंगे। अब 7 से 11 है, 11 में क्या इतनी में सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी है, फल वल कुछ आ ही नहीं पा रहा। सर हम यही रहते हैं, ये चौक में रहते हैं हम जी। यहाँ आने तो चौक में सारी दुकानें बंद हैं जी, तो यहीं आए हैं। तो यहाँ भी अभी मिला नहीं है, वो लोग छुपा छुपा के दे रहे हैं। अच्छा जी। क्या लेने आए आप? तो फल और सब्जी लेने आए थे सर। अच्छा जी। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से दुकानें लगनी चाहिए, क्या होना चाहिए? सर टाइमिंग दे दें और क्या, ऐसे छुपा छुपा के बेचने से क्या मतलब है। टाइमिंग दे दें और क्या। 2-2.5 आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पे फल बेचते हैं? सर मैं यहाँ हमारी दुकानें हैं सर, अगर इस तरह चलेगा तो फिर कैसे लोगों को, हम लोग का घर कैसे चलेगा, और जो घर में बीमार लोग हैं उनकी मेडिसिन कैसे होगी, कैसे सब कुछ चलेगा हमारा। और सर टाइमिंग दे दी जाए, सुबह 7 से 5, 4 जो भी टाइमिंग दे जाए। सर ये टाइमिंग सही नहीं है। सुबह सर 10 बजे तक तो हमारा आता ही है सामान, 10 बजे तक आएगा सर, 11 बजे बंद करना पड़ जाएगा तो सब बेचूंगा कैसे सर? आपको और समय चाहिए? सर बिल्कुल समय चाहिए, और 4 बजे तो फिर सर बैठे रहो, फिर 6 बजे तक खोलो सर। तो कस्टमर नहीं निकलेगा तो मैं दुकान सामान तो खराबी होगी ना हमारे। आप क्या कहेंगे? टाइमिंग दे दी जाए सर, बस यही टाइमिंग है। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप करेंगे? मास्क उसको लगवा के बेचेंगे, कैसे करेंगे? मास्क लगवा के लाइन गोला बना दिया जाएगा, उसी तरह खड़े रहिए 3 लोग, उसके बाद सामान दिया जाएगा। हाँ, इससे आप सहमत हैं कोरोना रोकने के लिए? कोरोना रोकने के लिए इससे सहमत है। तो जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज के दुकानदार हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कदमों की सराहना तो कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो समय निर्धारित किया गया है उसमें असमंजस है। दुकानदारों को भी दिक्कत है और जो खरीदार आ रहे हैं उनको भी समय का पता न होने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे और मास्क जो नहीं लगा के आएगा उसे सामान नहीं देंगे, लेकिन उन्हें समय और चाहिए सामान बेचने के लिए ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके और घर परिवार में जो लोग बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनकी दवा भी मिल सके। विनीत सेठी के साथ आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, एजी ऑफिस प्रयागराज। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप अपना खुद बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। न्यूज़ 1 इंडिया आपसे अपील करेगा, मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए। नमस्कार।